हे गाइस हेलो एवरीवन। 5 सितंबर का करंट अफेयर सेशन करते हैं। सेशन को रोज़ाना बहुत ध्यान से कंप्लीट सुना करें। प्लीज़ किसी भी सेशन को मिस मत किया करें। आप लोग मिस करते हैं इसलिए सेशन डेली नहीं बनते हैं, तो हर सेशन को कंप्लीट सुना करें। इट्स मी बुशरा खान योर फ्रेंड। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्काई स्क्रैपर डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 सितंबर। हम 5/4 का सेशन कर रहे हैं। 3 सितंबर को मनाया गया नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, ये राष्ट्रीय गगनचुम्बी इमारत दिवस। क्यों? ये लुइस एच सुलिवन, ये यूएसए के एक जो है बहुत बड़े तो लुइस एच सुलिवन की जयंती होती है। इन्हीं की जयंती, यूएसए के हैं ये, बहुत बड़े ये मतलब ये एक कहेंगे तो खगोल शास्त्री हैं, ठीक है। तो इनके बारे में, इनकी जयंती के ऊपर ये मनाया जाता है गगनचुम्बी इमारत दिवस। मतलब इनका खगोल शास्त्री नहीं कह सकते, साइंटिस्ट भी, मतलब और बहुत से काम किए इन्होंने, तो ये कई सारे, तो बस ये याद रखिए इनका नाम लुइस एच सुलिवन, यूएसए के हैं ये, ठीक है। इन्हीं की जयंती 3 सितंबर को होती है। उसी पर ये नेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाया जाता है। नेशनल स्काई स्क्रैपर डे 3 सितंबर को। और 2 सितंबर को मनाया गया था वर्ल्ड कोकोनट डे, वर्ल्ड कोकोनट डे, ठीक है। तो विश्व नारियल दिवस और राष्ट्रीय यानी नेशनल स्काई स्क्रैपर डे 3 सितंबर को, दोनों आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, सनराइजर्स हैदराबाद के चीफ कोच, मुख्य कोच कौन बने हैं? तो सनराइजर्स हैदराबाद के चीफ कोच बने हैं ब्रायन लारा। ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं ब्रायन लारा, ये चीफ कोच ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद बने हैं। अभी आपको मालूम है T20 में 100 मैच खेलने वाले जो प्लेयर बने, इंडियन प्लेयर कौन बने? विराट कोहली। और सबसे ज़्यादा रन लेने वाले कौन बने T20 में? रोहित शर्मा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करेगी? हाल ही में केंद्र सरकार देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करेगी? तो लद्दाख में। आपको मालूम है चलता फिरता रोमिंग, यानी चलता फिरता सिनेमा घर, ये यहीं पर एक बना, मतलब शुरू किया गया था। और हेमिस नेशनल पार्क, यूटी है ना लद्दाख, यूनियन टेरिटरी, हेमिस नेशनल पार्क भी यहीं पर है। और आपको मालूम है जो लेह में सबसे ऊंची सड़क और मौसम विज्ञान कार्यालय बनाया था एक IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, तो वो जो है वो यहीं बना था लेह में, लद्दाख में, ठीक है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर। क्वेश्चन है, IILM यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, IILM ने भारत का पहला लॉ अनुपालन स्कूल, क्या अनुपालन लॉ स्कूल, माफ़ कीजिए, हाल ही में IILM ने भारत का पहला यानी भारत देश का पहला अनुपालन लॉ स्कूल कहाँ लॉन्च किया है यानी शुरू किया है? तो ग्रेटर नोएडा में। इसको BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दोनों की परमिशन से शुरू किया गया है और चलाया जाएगा, देख रेख की जाएगी। लेकिन देख रेख तो मेन जो, क्योंकि ये किस यूनिवर्सिटी का है? IILM का, तो परमिशन जो यूपी गवर्नमेंट और उनकी लगी है BCI की, है ना, तो जाहिर से निगरानी तो रहेगी, लेकिन स्कूल ये IILM ने शुरू किया है, उसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सेबी ने अपने साइबर सिक्योरिटी पैनल में मेंबर्स की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका जो साइबर सिक्योरिटी पैनल है उसमें जो मेंबर्स की संख्या होती है वो थी अभी तक थी 4, लेकिन अब हुआ करेगी 6। तो सेबी ने अपनी साइबर सिक्योरिटी पैनल में मेंबर्स की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा के 4 से 6 कर दिया है। अब माधवीपुरी पुंछ ये इसके हेड हैं। 1992 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और मुंबई में हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? AIFF के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं अभी कल्याण चौबे।
कौन? कल्याण चौबे। तो कल्याण चौबे साहब अब नए अध्यक्ष हैं AIFF के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं? हाल ही में AIFF के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो शाहजी प्रभाकर। यानी कल्याण चौबे तो अध्यक्ष बने हैं, लेकिन नए महासचिव बने हैं कल्याण प्रभाकर। कौन बने? कल्याण प्रभाकर। अब आपको ये देखना है, मैं ये नहीं बताऊंगी AIFF का हेडक्वार्टर कहाँ है और स्थापना कब हुई। बाकी अध्यक्ष कल्याण चौबे नए बने हैं, नए और नए महासचिव बने हैं शाहजी प्रभाकर। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस टी वाई चंद्रचूड़ को किसका अभी एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। ठीक है। तो नेशनल लीगल वैसे इतना याद रखिए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का अभी जो चेयरपर्सन यानी एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन वो नियुक्त किया गया है किसको? जस्टिस DY चंद्रचूड़। और ये हमारे 50th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बनेंगे। क्या बनेंगे? 50वें नंबर के चीफ जस्टिस। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा लगभग। और 49वें कौन है? UU ललित। इनका आपको बताया था कितना होगा, 72 से 75 डेज़ का इनका कार्यकाल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदर्न रीजनल काउंसिल 30वें नंबर यानी 30th नंबर की सदर्न रीजनल काउंसिल की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा और किसके द्वारा इस बैठक का आयोजन किया जाएगा? तो 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। मैंने अभी बताया 30th सदर्न रीजनल काउंसिल की बैठक का आयोजन कहाँ? तो तिरुवनंतपुरम। किसकी कैपिटल है? केरला की। और किसके द्वारा? तो केंद्रीय गृह मंत्री अपने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब इसका आयोजन करेंगे। किसका? 30वें नंबर की दक्षिणी क्षेत्रीय काउंसिल की बैठक का 30वें नंबर की है, 30th नंबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य राजधानी की तर्ज पर कौन अभी राष्ट्रीय राजधानी की तर्ज पर अभी कौन राज्य राजधानी गठित करेगी? यानी कौन सी सरकार NCR की तर्ज पर SCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तर्ज पर राज्य राजधानी रीजन यानी NCR की तर्ज पर SCR डेवलप करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अभी लखनऊ के आसपास स्टेट कैपिटल रीजन डेवलप करेगी। जैसे दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल भी है और NCR है। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन में है। तो राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजधानी की तर्ज पर राज्य क्षेत्रीय राजधानी डेवलप करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये लखनऊ के आसपास डेवलप किया जाएगा। लखनऊ गोमती नदी के तट पर भी है और आपको जैसा बताया अभी कैपिटल तो है ही, अब SCR डेवलप किया जाएगा। अभी आपको बताया था अवैध शराब और जो गैर कानूनी दवाएं हैं उनके लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स डेवलप किया जाएगा। क्या? अवैध शराब और यानी अवैध शराब। तो ये जो है देखिए, अभी जो अवैध यानी गैर कानूनी दवाएं और अवैध शराब का जो व्यापार होता है इसके लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि अभी आप बताया ग्रेटर नोएडा में, और आपको ये भी बताया था पंचामृत योजना शुरू की गई है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का जो मतलब कहाँ, इसको वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। और आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर लखनऊ में अभी नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क खुल रहा है। उत्तर प्रदेश का नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ खुल रहा है? तो ये लखनऊ में खुल रहा है। ठीक है, याद रखेंगे आप सब लोग। तो उत्तर प्रदेश की बात, ये तमाम बातें हैं। बहरहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता भी किया है, आप पीछे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश लखनऊ कैपिटल है, बता ही दिया। राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु पलाश, वृक्ष अशोका और पुष्प, दोबारा सुन लीजिए, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु बता दिया बारहसिंगा हो गया। राजकीय पुष्प क्या है? ये है पलाश, और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोका।
योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, माफ़ कीजिए, गवर्नर है। क्वेश्चन है हाल ही में अभी किसने किसान कल्याण बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? तो बैकयार्ड पिगरी योजना ये किसान कल्याण के लिए शुरू की है अभी मेघालय सरकार ने। मेघालय सरकार का उद्देश्य यही है कि वो किसानों की आय को दुगना करें, बढ़ावा दें किसी भी माध्यम से। तो ये अभी किसान कल्याण बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है, ठीक है। और जो है सत्यपाल मलिक गवर्नर, कॉमरेड संगमा चीफ मिनिस्टर, शिलोंग कैपिटल, नोकरेक और बाल फकरम यहाँ के नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से किस देश के मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को सम्मानित किया गया है? हाल ही में अभी रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से तो अभी जो सम्मानित किया गया है ये सोथिया इनका नाम याद रखिएगा। ये हैं किसके हैं ये? तो ये सोथियारा छिम है। दोबारा सुन लीजिए, किस मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार। तो सोथियारा छिम किसके? कंबोडिया के हैं। किसके? कंबोडिया के। सोथियारा छिम, यही सोच रही थी मैं कौन से, तो कंबोडिया के हैं। एक जापान के आई स्पेशलिस्ट हैं। कौन है? जापान के आई स्पेशलिस्ट हैं। एक फिलीपींस के हैं, वो हेयर स्पेशलिस्ट हैं। कौन है? हेयर स्पेशलिस्ट। और एक हैं फ्रांस के, वो हैं एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट। कौन सा? एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एक्टिविस्ट। तो इन चारों को रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें मैंने एक का नाम बता दिया, चारों के आपको खुद देख के पढ़ने इंटरनेट पर। 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी एना क्या नाम है इनका? फर्स्ट नेम याद रखिए। एना किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये एक तो समलैंगिक है, ठीक है। इनका एना फर्स्ट नेम याद रखेंगे। और ये किसकी? ये अभी जो बनी है सर्बिया की प्रधानमंत्री बनी है। क्या नाम है? फर्स्ट नेम एना। तो ये समलैंगिक है और पहली समलैंगिक प्रधानमंत्री बनी है। 2024 तक रहेंगी, 2024 तक सर्बिया की, ठीक है। बेलग्रेड कैपिटल है, सर्बियन दिनार करेंसी है और प्रधानमंत्री हैं बुशो। कौन है? बुशो, याद रखना, बुशो। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया है रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना, किसानों के कल्याण के लिए, क्या? किसान कल्याण के लिए रूरल, पूरा नाम याद रखना, रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना, याद रखना, किसान कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना। इसको किसने? मेघालय सरकार ने बताया ना मैंने पूरा। अच्छा, ये स्थानीय आजीविका को अर्जित करने के लिए किसान किसी भी माध्यम से ये जो पिगरी यानी पिग पालन योजना है, इसको स्थानीय आय को मतलब स्थानीय आजीविका को अर्जित कर सके, इसलिए इसको शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए भारत अपने देश की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो 6.8%। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है अपने इंडिया की, अभी फाइनेंशियल ईयर 23 में कितने रहने का अनुमान व्यक्त किया है? 6.8%। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने पहले 7.5% बताया था, लेकिन इसको घटाकर अब 6.8% कर दिया है 2023 में। क्या? अपने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी पवन बोर ठाकुर ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो पवन कुमार बोर ठाकुर, PK बोर ठाकुर, ये भी असम के चीफ यानी महासचिव बने, असम के चीफ सेक्रेटरी बने। कौन बने? चीफ सेक्रेटरी। असम की बात करें तो अभी असम में विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, कौन सी योजना शुरू हुई है? विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना,
विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना शुरू हुई है। इसके अलावा पर्यटन संजीवनी योजना, अरुणोदय योजना, धन्वंतरी योजना, प्रज्ञान भारती योजना और भाषा गौरव, ये सब असम के बुराल बागरुम्बा, ये इसके डांसेस हैं, है ना, फेमस बुराल बागरुम्बा, बिहू और झुमरू। अच्छा, असम में आपको बताया था मैंने अभी जो वार्षिक रेंजर पुरस्कार है वो किसको मिला? औरंग नेशनल पार्क को। 6 नेशनल पार्क है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ये जो स्टेट है जिसको नेशनल पार्क है, 7 नेशनल पार्क है, सॉरी 7 है, जो 7 नंबर का है ये, वो 7 नेशनल पार्क है, तीसरे नंबर का है, 3rd नंबर का है इंडिया में ये स्टेट असम, जिसमें 7 नेशनल पार्क है। 9 अंडमान निकोबार में, वो 2nd है। 10 MP में है जो 1st है। 7 किस में है? असम में। कौन कौन से हैं? तो ये हैं औरंग को तो बता ही दिया, एक है काजीरंगा, तो एक सिंह वाले गंडी के लिए फेमस है, और पहला इंडिया का ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट है। असम और पश्चिम बंगाल 2 जगह मिलता है। अच्छा, मानस हाथियों के लिए 3 हो गए, एक हो गया नामेरी, एक हो गया डिब्रू साइखोवा, एक हो गया रायमोना और एक हो गया देहिंग पटकाई, हो गया 7। हेमंत विश्व कुमार शर्मा, है ना, हेमंत विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर, जगदीश मुखी गवर्नर, असम और नागालैंड दोनों के, दिसपुर कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन बैंकिंग रेट्रोस्पेक्ट्स, आधा नाम बता रही हूँ, बहुत बड़ा नाम है इसलिए, इंडियन बैंकिंग रेट्रोस्पेक्ट्स, ये बुक किसने लिखी है? तो आशुतोष राणा ने। इंडियन बैंकिंग रेट्रोस्पेक्ट्स, ये आधा नाम याद रखेंगे, फर्स्ट नेम इसी से पकड़ लेंगे, आशुतोष राणा राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपको एक और भी तो बताया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे 5 लाख रुपए तक, वो 5% का कैशबैक मिलेगा। 2 लाख तक की शॉपिंग कर सकते हो 1 साल के अंदर। 999 रुपये इसका कार्ड निवेशन चार्ज है, और ये आपका जो है 5% का कैशबैक मिलेगा आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने पे, बताया था ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का क्वेश्चन लिया अपने इंडिया से रिलेटेड, तो इसलिए आपको बताया भी। क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट के आयोजन की घोषणा किसने की है? हाल ही में यूएस पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट के मेज़बानी की घोषणा, किसकी मेज़बानी की घोषणा, होस्टिंग की घोषणा किसने की है? तो यूएसए ने, यानी अमेरिका ने। यूएस पैसिफिक आइसलैंड समिट 28-29 ये सितंबर को होनी है, और अमेरिका ने इसकी घोषणा की। गन कंट्रोल विधेयक को भी पारित किया। गन कंट्रोल विधेयक के कारोबार पर मतलब एक लिमिट लगाने के लिए इसके विधेयक को पारित किया अमेरिका ने। और I2U2 समूह के ये अमेरिका ने अभी शुरू किया। इंडिया, है ना, इंडिया यूएसए और इंडिया इज़राइल यूएसए एंड यूएई, ठीक है। और आपको बता देती हूँ, फुकाकू को पीछे छोड़ के फ्रंटियर नंबर 1 पे हो गया है। अमेरिका का ये सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा 1 दशक के बाद जो है वो पोलियो का मामला देखने को मिला है अमेरिका में। बहरहाल अभी जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? वो हैं जो बाइडेन। वॉशिंगटन DC में इस जो यूएस पैसिफिक आइसलैंड बैठक का आयोजन होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किसने बेंच राइज ग्लोबल स्टार्टअप लॉन्च किया है? हाल ही में भी किसने बेंच राइज ग्लोबल स्टार्टअप शुरू किया है? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक में। अभी आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पहली जो स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड शाखा है, ब्रांच, वो खोली है कर्नाटक में। अभी खिलाड़ियों को आरक्षण देने की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। बेंगलोर में खोली SBI ने। और अभी स्टार्टअप ब्रांच तो बता दिया, और ग्लोबल स्टार्टअप इनोवेशन की भी शुरुआत हुई है बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री ने अभी क्या किया है? अभी एक अपनी तरह का ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है, ठीक है, कर्नाटक में। क्या नाम है,
पुण्य कोटि कोटि दत्तु योजना गाय को गोद लेने के लिए शुरू हुई। युवा शक्ति स्वामी विवेकानंद योजना ये भी शुरू हुई कर्नाटक में। और भी बहुत सी सारी योजनाएं मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। बेंगलुरु का, हाँ अब कैपिटल ये तो बताइए आपको। अच्छा, दो यक्षगढ़ और डोलुकुनी फेमस डांस हैं। धांधेली टाइगर रिजर्व, अंधेरी टाइगर रिजर्व और काली टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व है। और नगरहोलांशी नेशनल पार्क है। बांदीपुर, कुद्रेमुखा, नगरहोलांशी, कुद्रेमुखा, बांदीपुर और बन्नरघट्टा ये नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, हाँ वसुंधरा मुंबई चीफ मिनिस्टर और थावरचंद गहलोत ये गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, हाँ हाल ही में अभी क्वेश्चन है, हाल ही में भी रिलायंस रिटेल का एक ब्रांड परफॉर्मेंस, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो परफॉर्मेंस एक ब्रांड है रिलायंस का, रिलायंस रिटेल का। तो परफॉर्मेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन बने हैं जी? इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ये भी न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं परफॉर्मेंस ब्रांड। ये किसका है परफॉर्मेंस ब्रांड? रिलायंस रिटेल का, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 869 करोड़ रुपए किस योजना के तहत तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किए हैं? तो कालिया योजना। कालिया योजना मैंने बहुत बार बताया, उड़ीसा में चलती है। इसकी फुल फॉर्म होती है, मैं आपको बताती हूँ, कृषक असिस्टेंस, क्या है? कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड इन इनकम ऑगमेंटेशन। दोबारा सुन लीजिए, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड इनकम ऑगमेंटेशन। क्या है? कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड इनकम ऑगमेंटेशन। ये कालिया की फुल फॉर्म। इसी के लिए 869 करोड़ रुपए का धनराशि लॉन्च की है उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। और अभी आपको बताया था, अभी नुआखाई उत्सव भी मनाया गया है। और गवर्नर कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। भुवनेश्वर कैपिटल है। बाकी फैक्ट्स बताती रहती हूँ, सब रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज़। उड़ीसा के जितने फैक्ट्स हैं, जितने त्यौहार हैं, जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जितने अभी मैं कुछ बताती हूँ, सब आप रिवाइज कर लीजिएगा। पुरानी वीडियोज़ को देखेंगे तो आप सबको याद होता रहेगा सब आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी महिला निधि, महिलाओं के लिए एक योजना महिला निधि किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो राजस्थान राज्य सरकार ने। महिलाएं जो औरतें अपने उद्यम को शुरू करना चाहती हैं, उनको कम ब्याज पर ऋण देने के लिए महिला निधि योजना शुरू की है, ताकि औरतें काम करें, सेल्फ डिपेंडेंट हो, आगे बढ़ें। राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के बहुत से फैक्ट्स मैंने बताए, नेशनल पार्क बताए हैं, सारी चीज़ों को आप रिवाइज कर लेंगे। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, कलराज मिश्रा गवर्नर, जयपुर कैपिटल है, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वसुधा गुप्ता अभी किस प्रभाग की निदेशक बनी है? तो आकाशवाणी समाचार प्रभाग की निदेशक बनी है वसुधा गुप्ता। आकाशवाणी समाज प्रभाग की बनी है निर्देशक वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले सुन लीजिए एक बार। क्वेश्चन से पहले ये बात है कि जो AIFF की हमने बात की है, उसकी स्थापना 1937 में हुई थी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना, और उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो बता दिया है मैंने चलते चलते, अध्यक्ष और महासचिव का नाम मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? देश में एक सड़क का नाम AR रहमान साहब के नाम पर रखा गया है। तो बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं AR रहमान, इन्हीं के नाम पर अभी कनाडा में एक सड़क बनी है, उसका नाम रखा गया है, यानी AR रहमान रोड इसका नाम रखा गया है। तो AR रहमान साहब के नाम पर रखा गया उस सड़क का नाम। किसके नाम पर? AR रहमान साहब के नाम पर। और किस सड़क का नाम? तो कनाडा में एक सड़क है, उस सड़क का नाम है AR रहमान रोड या सड़क, जो भी कहना है। अच्छा, अभी टिम हॉटसन के बारे में बताया था। टिम हॉटसन ये एक बहुत बड़ा कॉफ़ी बेकरी जो ब्रांड है, बहुत बड़ा कनाडा का, उसने आउटलेट खोले हैं अपने इंडिया में, बताया था ना।
अच्छा, इज़राइल में भी तो एक सड़क का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर बना है, मतलब रखा गया है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर रोड, ये तेल अवीव शहर इज़राइल में और कनाडा में एक AR रहमान रोड, ये ठीक है, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट किया। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, काफ़ी रह जाता है, कंप्लीट में करवा ही नहीं पाती हूँ क्योंकि आप रोज़ सेशन नहीं लेते, और जो लोग रोज़ सेशन नहीं देखते हैं, रोज़ सेशन मिल नहीं पा रहा है, तो ये आपका लॉस है। फिर 2 दिन का सेशन होता है तो क्वेश्चन छूटते हैं। रोज़ सेशन देखेंगे और डेली ध्यान से देखेंगे तो क्यों छूटेंगे, 4-6 क्वेश्चन रोज़ छूट रहे हैं। तो सेशन रोज़ देखिए अगर चाहते हैं कि आपका भला हो, वरना तो मैं इम्पॉर्टेंट करा दूँगी, लेकिन डेली का करंट अफेयर कभी इम्पॉर्टेंट में से ही सिर्फ नहीं आता है। क्वेश्चन सभी लेने पड़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ले लेती हूँ, इम्पॉर्टेंट छूट जाता है। क्यों? कि आप रोज़ नहीं देखते हैं। रोज़ देखें, कुछ मिस मत करें, मुझे बोलें कि हाँ रोज़ सेशन बनाइए, तो मैं आपको टाइम से ही बना के दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, QCL को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें। चलिए इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।